ज्यादातर लोग दिखावे को गलत मानते हैं, लेकिन इस दुनिया का अस्तित्व ही दिखावे से है। हम यह समझते हैं कि दिखावे वाला पर्सन कभी भी ऑथेंटिक पर्सन नहीं हो सकता, लेकिन यह बात सरासर गलत है। हम सभी कहीं न कहीं, कभी न कभी या फिर हमेशा एक एक किरदार अदा करते रहते हैं। हाँ, ये बात वहाँ पर बदल जाती है जब हम अपने दोस्तों या किसी पार्टनर के साथ हों। वहाँ पर हम अपने सारे मुखौटे हटा देते हैं और हम अपने अंदर के इंसान को बाहर लाते हैं। पर अगर सब लोग दिखावा करना बंद कर दें और अपने अपने किरदार निभाने से इनकार कर दें, तो यह कितना भयावह होगा। अगर एक पायलट एक कार सेल्समैन की तरह बिहेव करने लगे या एक कार सेल्समैन किसी ज्योतिषी की तरह बिहेव करने लगे। इस दुनिया में जब बात हमारे सोशल और प्रोफेशनल कामों पर आती है, तो हमें एक स्पेसिफिक रोल प्ले करना ही पड़ता है। मानसिक और अमानसिक रूप से हम सभी अपने अपने रोल प्ले करते ही रहते हैं, क्योंकि ये हमारी सक्सेस पर सीधा प्रभाव डालते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि रोल प्ले करने से मना करते हैं, वो ऑथेंटिसिटी को सबसे ऊपर रखते हैं, मगर कुछ ही क्षणों बाद उन्हें यह करना ही पड़ता है। कोई ना कोई रोल प्ले करना ही पड़ता है, कोई ना कोई किरदार निभाना ही पड़ता है। ये इस दुनिया की रीत है, आप इससे भाग नहीं सकते। तो यही सबसे बेहतर होगा कि आप अपना रोल जानें और उसे अच्छे ढंग से निभाने के लिए कोशिश करें, और आप अपने रोल को एक मैक्सिमम इफ़ेक्ट पर प्ले कर सकें और अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव कर सकें। इम्प्रेशन मैनेजमेंट की 4 बेसिक पर हम आज ध्यान देंगे। तो उसमें पहला है मास्टर द नॉन वर्बल क्यूज। मास्टर द नॉन वर्बल क्यूज मतलब अपने अमौखिक संकेतों पर विजय प्राप्त करना। ये नॉन वर्बल क्यूज एक अहम रोल प्ले करते हैं। उसमें जो रोल हम प्ले करते हैं, जब हमें किसी को जानना हो या किसी को हमें जानना हो, तो हमें इन नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ये कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कहते हैं। हमें एक बेहतरीन सोशल परफॉर्मर की तरह अपने नॉन वर्बल क्यूज को मास्टर करना होगा, और उसी के साथ साथ दूसरे के क्यूज को पढ़ना भी सीखना होगा। हमें एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करना होगा, और ये एक अहम मदद साबित होगी। दूसरा है बी अ मेथड एक्टर। मेथड एक्टिंग में हम अपने आप को कुछ इस तरह से ट्रेन करते हैं कि हमारे इमोशन खुद ब खुद ही एक्सप्रेस हो जाएं और हम कुछ भी ना कह के सब बयां कर दें। असल में ये काफ़ी कठिन है, मगर ये आपको काफ़ी सहायता देगा एक सोशल परफॉर्मर बनने में, और साथ ही साथ आपकी सक्सेस को पाने में। मगर याद रहे, आपके इमोशन आप पर हावी ना होने पाए। वो बस तभी हमारे चेहरे पर आए जब हमें उनकी ज़रूरत हो, ठीक किसी एक्टर की तरह। तीसरा है अडेप्ट योर ऑडियंस। बहरहाल हम बात तो यहाँ पर रोल प्लेइंग की कर रहे हैं, मगर एक्सप्रेशन मैनेजमेंट में हमें रोल प्लेइंग को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना होगा। अगर हमें एक सोशल मास्टर परफॉर्मर बनना है, ठीक बिल क्लिंटन की तरह, प्रेसिडेंट होने के नाते वो काफ़ी फॉर्मल बिहेवियर में रहते थे, मगर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अगर वो एक ऑटो वर्कर की भीड़ में अपनी स्पीच दे रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपने एसेंट को कुछ इस तरह से डालते थे जैसे सामने वाला उनकी बात से ज़्यादा कनेक्ट हो सके। अपने सुनने वाले को जानिए और अपने आप को उसी तरह से ढाल लीजिए। क्रिएट द प्रॉपर फर्स्ट इम्प्रेशन, ये हमारा चौथा और एक अहम रोल मैनेजमेंट का नियम है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फर्स्ट इम्प्रेशन एक बड़ा अहम रोल अदा करता है।
ये जानते हुए आपको हमेशा अपने फर्स्ट इम्प्रेशन को एक परफेक्ट तरह से डिलीवर करना होगा। अपने टोन को नॉर्मल रखें, एक डिसेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ। न ज़्यादा उत्सुकता दिखनी चाहिए, ना निराशा। एक रिलैक्स स्माइल के साथ उनसे आई कांटेक्ट करें, ठीक परफेक्ट काम मैन की तरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज ड्रामेटिक इफेक्ट। आपका अपने आर्ट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा उपलब्ध होना आपको बोरिंग और प्रेडिक्टेबल बनाता है। आपको अपनी सप्लाई को कुछ इस तरह से रेगुलेट करना चाहिए कि आपका सम्मान हमेशा अच्छा रहे। आपको नॉन प्रेडिक्टेबल बनना चाहिए, सामने वाला आपको कभी भी प्रेडिक्ट ना कर सके। हमेशा अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सस्पिशियस बनाए रखें। सामने वाले को अपने बारे में सब कुछ जानने का कोई अधिकार नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको आर्ट ऑफ इम्प्रेशन मैनेजमेंट और रोल प्लेइंग को समझकर अच्छा लगा होगा। मैं टोन आपसे विदा लेता हूँ।